हेलो एंड वेलकम टू बिटनिक। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। थोड़ा-सा मार्केट्स के अंदर रिकवरी दिख रही है। ऑब्वियसली वो रिकवरी नहीं है कि हम 1,25,000 यूएस डॉलर से आके $80,000 पे गिरे हैं। तो कोई ये वो रिकवरी तो नहीं कि हम 80 से सीधा अब 1,00,000 पे पहुँच गए। ये ऐसी कोई मैसिव रिकवरी नहीं है, बट थोड़ा-सा फिर भी कुछ ऐसे साइन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट्स के अंदर एक रिकवरी है और मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि सस्टेनेबल है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये अभी आई है और फिर वापस से मार्केट डंप कर जाएँगी। कुछ ऐसी चेंजेस हो रहे हैं यूएस के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको भी एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस फ़ील होगा कि नहीं, ऑल इज़ वेल एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स विल बी फाइन। बिकॉज़ इस टाइम ना इंडस्ट्री 2 भागों में बँटी हुई है। एक है टेक्निकल एनालिसिस्ट का कहना है कि 4 ईयर साइकिल इज़ ओवर। जनरली वही टाइम है, 4 साल के बाद बिटकॉइन जो है वो डंप करता था। एक वन अभी जैसे ये नवंबर में नवंबर आ गया तो इस टाइम पे जो है वो बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो ये वही साइक्लिक बेयर मार्केट है और यहाँ से और वर्स होने वाला है। तो दो इंडस्ट्री 2 भागों में डिवाइडेड है। वो प्रूव करने में लगे हुए हैं कि 4 ईयर साइकिल एग्ज़िस्ट करती है और एक इंडस्ट्री का वो पोर्शन है जो कह रहा है कि 4 ईयर साइकिल इज़ ओवर। अब जो है साइकिल जो है वो एक्सटेंड होगी और साइकिल अब लिक्विडिटी पे चलती है, क्योंकि अब जो है वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ होने वाली है, क्योंकि अब जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग का टाइम तो अब आया है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब ये होता है कि जब पूरी दुनिया में रेट कट्स हो रहे होते हैं, खासकर ये रेट कट्स जब यूएस में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यूएस के अंदर अभी रेट कट जो है वो एक्सपेक्टेड है दिसंबर के अंदर। उसके कितने परसेंट चांस है वो अभी वीडियो में बताऊँगा। और आने वाले टाइम में भी कुछ रेट कट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जेरेमी पावेल जो है वो हट रहे हैं। तो और वो कब हट रहे हैं वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये 2-3 काफ़ी कुछ एक्चुअली इस तरह के कुछ अपडेट्स हैं कि इंडस्ट्री के अंदर ना 2 भागों में इस टाइम इंडस्ट्री डिवाइड हो गई। एक कह रही है कि 4 ईयर साइकिल आ गई है और अब बिटकॉइन जो वो बेयरिश ट्रेंड में है, बेयरिश हो जाएगा। और एक मार्केट ये कह रही है कि बेयरिश-वेयरिश कुछ नहीं है। एक साइड ये कह रही है कि अब मार्केट्स लिक्विडिटी पे चलती हैं और लिक्विडिटी का टाइम तो अब आया है। अब जाके तो रेट कट्स हो रहे हैं और पूरी दुनिया में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हो रही है। चाहे चाइना को ले लो, जापान को ले लो, सब जगह स्टिमुलस पैकेजेस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, इश्यू हो रहे हैं। तो अब तो टाइम आया, तो अब तो बिटकॉइन आगे बढ़ेगा। बिटकॉइन अब बेयरिश मार्केट में नहीं जाएगा, बेयरिश ट्रेंड में नहीं जाएगा। खैर इसको हम लास्ट में थोड़ा-सा कंक्लूड करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं वीडियो को स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है? सो लेट्स डू इट। ठीक है, सबसे पहले हम चीज़ों को शेयर करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। तो आपको पता होगा कि जो दुनिया के टॉप 100 लोग हैं ब्लॉकचेन में, उनका एक नॉमिनेशन भरा था, बायनांस ने ही शुरू किया था। पूरी दुनिया में 265 मिलियन 280 मिलियन उसके यूज़र्स हैं। उन्होंने पूरा ओपन एक नॉमिनेशन मंगवाया था अपने यूज़र से कि आप नॉमिनेट करोगे दुनिया में टॉप 100 लोग कौन है ब्लॉकचेन स्पेस में। उसमें इंडस्ट्री एडवोकेट सेक्शन में मैं सेकंड रैंक पे हूँ। तो सेकंड रैंक पे आने के बाद मुझे अवार्ड मिलना था और वो 6 दिन दूर है, दुबई के अंदर जो है बुलाया गया और वहाँ पे वर्ल्ड स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे अवार्ड मिलेगा। और ये जो नॉमिनेशन के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया थी उसमें आप लोगों ने दिल दिल मतलब आपने ना दिल खोल के वोट किया है। थैंक यू वेरी मच। ये सिर्फ़ आप लोगों की वजह से हुआ है। सो जस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू थैंक यू। ये वो स्क्रीन है। और अगर आप सपोज़ दुबई में हैं, तो वहाँ तो हम मिलेंगे ही बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में, लेकिन अगर आप नहीं भी हो तो यहाँ से इसको स्कैन करके आप लाइव देख सकते हो। तो गाइज़ इसको स्कैन करके रिमाइंडर सेट कर लेना, ठीक है? ये तो हो गया 3 तारीख को, ठीक है? तो 3 तारीख को ये चीज़ है। उसके बाद हम चलते हैं कि देख सकते हैं आप 86,000 यूएस डॉलर पे के आसपास है बिटकॉइन, ठीक है? और 86,500 के आसपास है। और मोनार्ड का भी पीछे एयर ड्रॉप आया था। मोनार्ड इज़ डूइंग फिनोमिनली वेल, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि काफ़ी पंप कर गया है। बट मोनार्ड का भी पीछे एयर ड्रॉप आया था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो और ओवरऑल अगर आप मार्केट के अंदर देखो थोड़ी बहुत रिकवरी, और इस रिकवरी की कुछ वजहें क्या हैं? सबसे पहली वजह ये है कि जो फेडरल रिज़र्व का जो डिसीजन है ना रेट कट का, उसमें 82% लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने जा रहा है, ठीक है? 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिसंबर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा। पहले ये 50-50 हो गया था, तो अब मैक्सिमम जनता ये मानती है कि दिसंबर के अंदर रेट कट होगा। मार्केट्स पीछे डंप भी इसीलिए करी थी कि ये लगने लगा था कि रेट कट्स, प्रेडिक्शन मार्केट्स में बहुत लोगों का ये मानना था कि 50-50 हो गया, इनफैक्ट हो सकता है रेट कट ना हो। लेकिन अब 82% लोगों का मानना है कि रेट कट होगा। और रेट कट्स ऑब्वियसली हमें पता है कि इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे क्या होता है, ठीक है? तो ये कल-शी की रिपोर्ट है। उसके बाद क्या है कि जो एक अभी शाम में अभी करीब 7 बजे
1 घंटे बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो करीब 7 बजे के करीब आस-पास जो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा, आई थिंक उसके अंदर भी जो डेटा ये आएगा कि क डेटा जो जॉब्स हैं, काफ़ी जॉब लॉस हुए हैं, ठीक है? जब जॉब अगर नहीं जा रहे हैं, तो इकोनॉमी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो फिर रेट कट्स की क्या ज़रूरत है? लेकिन जॉब्स का डेटा काफ़ी खराब आएगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वो अभी शाम को 7 बजे पता लग जाएगा, बट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जॉब्स का डेटा काफ़ी टाइम से रिलीज़ भी नहीं हुआ था, तो डेटा खराब आना चाहिए, खराब डेटा आएगा तो फिर एक और रीज़न बन जाता है कि हमें और ज़्यादा रेट कट्स करने हैं, ठीक है? तो अगर जॉब्स जा ही नहीं रही, तो फिर रेट कट करने की क्या ज़रूरत है? और अगर हम इसका पॉली मार्केट पे भी देखें, तो वहाँ पे भी 84% लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। एक और चीज़ जो सबसे बुलिश न्यूज़ है इस टाइम यूएस के अंदर, वो है ट्रम्प जो है वो एक नया फेडरल चेयर जो है वो अनाउंस कर देंगे क्रिसमस से पहले। अगर डोनाल्ड ट्रम्प क्रिसमस से पहले जेरेमी पावेल को कौन रिप्लेस करेगा वो अनाउंसमेंट हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बुलिश सिग्नल है। इसी की वजह से मार्केट रिकवर कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर मैं देखूँ प्रेडिक्शन मार्केट पे, तो प्रेडिक्शन मार्केट पे ये कहना है कि 53% लोगों का मानना है कि केविन हैसेट जो है ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेड का जो चेयरपर्सन है। तो केविन हेसेट का ये मानना है कि फेड का जो चेयरपर्सन है वो 53% लोगों का मानना है कि केविन हेसेट इज़ गोइंग टू बी द न्यू फेडरल रिज़र्व चेयरपर्सन। और मैंने जब चैटजीपीटी से पूछा कि भाई ये रेट कट के हक में है कि नहीं, तो भाई ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा रेट कट के हक में है। इनका ये मानना है, इनकी आप स्टेटमेंट्स देखो, इनका ये कहना है, ही हैज़ आर्ग्यूड द केस फॉर फर्दर रेट कट्स। ही बिलीव्स इन रेट कट्स। ही इज सेइंग सजेस्टिंग दैट pausing rate cuts is not prudent। ये बोल रहा है कि ही if appointed chair of Fed, analysts expect Hassett would try to cut rates बिलो 3% के नीचे ये रेट्स को ले आएँगे। इनका ये कहना है कि रिपोर्ट्स डिस्क्राइब हिम एज़ फार मोर डोविश देन एनी अदर। मतलब मतलब जो कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ही इज़ जितने भी लोग हैं इस टाइम कैंडिडेट्स, उनमें सबसे ज़्यादा जो रेट कट्स को जो प्रेफ़र करता है वो ये बंदा करता है। तो इसलिए मार्केट इसको भी प्राइस इन कर रही है। बिकॉज़ अगर इफ ही रिप्लेसेस, और ये होना है करीब जून के अंदर होना है। आई थिंक अप्रैल इज़ गोइंग टू बी द लास्ट मंथ फॉर जेरेमी पावेल। तो उसके बाद अगर इफ दिस गाय कम्स, अगर तो दिस विल बी अ मैसिव न्यूज़ फॉर द मार्केट्स। और नेक्स्ट ईयर में कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हम दिसंबर में ऑलरेडी एंटर करने वाले हैं, तो जैन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद अगर फेडरल रिज़र्व का चेयरमैन इतना इतना बुलिश चेयरमैन आ रहा है, जो रेट कट्स में इतना बिलीव करता है, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट्स अगले साल लिक्विडिटी का क्या आलम होने वाला है। लेकिन लिक्विडिटी मार्केट्स जो है ऐसी-ऐसी न्यूज़ को पहले ही प्राइसिंग करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए इंडस्ट्री 2 भागों में बँट चुकी है। और एक और जो न्यूज़ जिसकी वजह से मार्केट्स में आप थोड़ी रिकवरी देख रहे हो, वो ये कि डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग की यहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया कि कोई बातचीत हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प इज़ गोइंग टू बीजिंग एंड शी जिनपिंग इज़ कमिंग टू यूएस एंड नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग डन। यहाँ पे लिखा है, वी हैव डन अ गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट डील फॉर आवर ग्रेट फार्मर्स एंड ही विल बी विजिटिंग आई विल बी विजिटिंग बीजिंग इन अप्रैल के अंदर बीजिंग जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, एंड इसके बाद शी जिनपिंग विल बी कमिंग टू यूएस। सो इस चीज़ ये चीज़ भी ऑब्वियसली मार्केट के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो जिसकी वजह से मार्केट्स के अंदर आप रिकवरी देख रहे हो। एक और चीज़, अबू धाबी ने 520 मिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्ट किया है वापस से बिटकॉइन के अंदर, व्हिच इज़ अगेन अ मैसिव न्यूज़। बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सेल प्रेशर पड़ सकता है जनवरी के अंदर, बिकॉज़ एमएससीआई का मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था कि जो एमएससीआई इंडेक्स है, उसके अंदर से माइक्रो स्ट्रैटेजी को हटाया है। एमएससीआई इंडेक्स ऐसे ही होता है जैसे निफ्टी का इंडेक्स है, सेंसेक्स का इंडेक्स है, बैंकिंग इंडेक्स होते हैं, मतलब तो ये उनके अंदर आप ₹100 लगाते हो इंडेक्स में, तो ऑटोमैटिकली जितनी उस कंपनी की वेटेज होती है उसमें पैसा चला जाता है। एमएससीआई दुनिया का एक बहुत बड़ा इंडेक्स था जिसके अंदर से माइक्रो स्ट्रैटेजी को निकालने की बात हुई, जिसको लेके काफ़ी बवाल है कि आने वाले टाइम में जितनी भी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ 50% से ज़्यादा रेवेन्यू उनका जो है वो क्रिप्टो से अगर आता है, तो उन कंपनीज़ को एमएससीआई इंडेक्स से या बाकी फ्यूचर में इंडेक्स से निकाल दिया जाएगा। इस पे काफ़ी बहस चली हुई है यूएस में, तो कहीं न कहीं जो डिजिटल एसेट ट्रेज़री कंपनीज़ हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। काफ़ी सारे इंडेक्सेस ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी कंपनीज़ हैं इनका कोई अपना धंधा तो होता नहीं है, ये सिर्फ़ क्रिप्टो के बेस पे ही होती है 100%, तो ये एक तरीके के फंड्स होते हैं रादर देन कंपनीज़। तो ये अब यूएस के अंदर एक अलग लेवल में बहस चल रही है। चाइना, रॉयटर्स की खबर है कि बिटकॉइन माइनिंग में चाइना फिर से रिबाउंड किया है और काफ़ी बड़ा उसका शेयर हो गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2021 में बैन था। इस टाइम अगर हम पूरी दुनिया में हैश रेट देखें, तो चाइना का 14% शेयर है। और माइंड यू गाइस, ये तब है जब वहाँ पे बैन है, तो चाइना के अंदर है। ये नितिन कामत जो हैं, जो ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, को-फाउंडर हैं, उन्होंने बोला कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है इंडिया के अंदर,
वो एक तरीके से ग्रे है, वहाँ पे को क्लैरिटी नहीं है, सामने कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ये नहीं पता। तो 100x 200x की लीवरेज है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मतलब काफ़ी बेसिकली उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्रिप्टो में होनी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि रेगुलेटेड होनी चाहिए, रेगुलेटर्स को भी जगना चाहिए और इसे इस ग्रे एरिया के अंदर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बेसिकली दैट इज़ व्हाट नितिन कामत इज़ ट्राइंग टू से। यूएई के अंदर स्ट्रॉन्ग रूल्स बन रहे हैं अराउंड डीफाई, ब्रिजेस, स्टेबल कॉइन्स के अराउंड। तो अब गए वो दिन के जब आप ये कहते थे कि ये तो सिर्फ़ एक कोड है। तो अब अबू धाबी के अंदर है कि नहीं, ये कोड नहीं है, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, जिन्हें हमें जैसे हम नॉर्मली बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, इनको भी रेगुलेट करना है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है ये वहाँ के वाइस प्रेज़िडेंट ने बोली अमेरिका में। अमेरिका में वाइस प्रेज़िडेंट ने ये बोला जेडी वांस ने कि हमने गैरी गैंसलर को फायर किया था एंड हम और भी लोगों को फायर करेंगे जो भी बिटकॉइन के रास्ते में आएँगे। ये बोल रहा है वहाँ का वाइस प्रेज़िडेंट अमेरिका का। ठीक है? और बीएनबी का ईटीएफ जो है वो आने वाला है। बीएनबी का ईटीएफ अप्लाई किया वेनेक ने, तो वेनेक ने बीएनबी का ईटीएफ अप्लाई किया और वहाँ पे इस टाइम अमेरिका के अंदर 130 से ऊपर बिटकॉइन 130 से ऊपर ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ्स जो हैं वो अ अप्लाई किए गए हैं, ठीक है? जाते-जाते गाइज़ फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस टाइम 15 पे है, स्टिल अभी एक्सट्रीम फ़ियर पे ये सिंगल डिजिट में था। तो अगेन वन्स अगेन ओवरऑल द फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी दिस इज़ लाइक अगर आप नए हो और बिल्कुल आप क्रिप्टो में शुरुआत लेना चाहते थे, प्रोबब्ली दिस इज़ द प्लेटफ़ॉर्म। मुद्रेक्स डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। यहाँ पे एक बिगिनर के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म टू स्टार्ट। एसआईपी, बास्केट्स है यहाँ पे एंड हसल फ्री है मतलब और काफ़ी टाइम से रेप्यूटेड है। तो यू कैन जस्ट स्टार्ट योर जर्नी मे बी इफ यू आर प्लानिंग टू डू इट, दिस इज़ द प्लेटफ़ॉर्म वेयर यू कैन स्टार्ट। ठीक है? एंड एफआईयू रजिस्टर्ड है, इंडिया का प्लेटफ़ॉर्म है। 4.5 स्टार की रेटिंग है। रेटिंग्स के अलावा मतलब काफ़ी टाइम से एग्ज़िस्ट करता है, सो यू कैन जस्ट गो एंड मे बी ट्राई इट आउट। वैसे भी अगर आप किसी और एक्सचेंज पे भी हो तो अभी पास्ट में ये देखने को मिला है, मतलब जैसे लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं जी हैक से कैसे बचें? तो मैं कहता हूँ भाई एक एक्सचेंज पे डिपेंडेंट मत रहो। इफ यू हैव एटलीस्ट हैव योर फंड्स इन एटलीस्ट 2-3 इंडियन एक्सचेंजेस, सो दैट अगर एक के साथ कुछ होता भी है तो 2 तो यू नो सो देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग मे बी 2 एक्सचेंजेस और 3 एक्सचेंजेस। व्हाट इज़ द हार्म? ठीक है? तो उससे क्या, हाँ, आपकी थोड़ी जगह भरेगी फ़ोन में, लेकिन अपने रिस्क को थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करके चलना चाहिए। नेवर पुट ऑल योर मनी इन वन एक्सचेंज, जैसे नेवर पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट। सो सिमिलरली मे बी यू कैन डिवाइड योर रिस्क। दैट इज़ प्रोबब्ली द राइट वे टू लुक एट थिंग्स, दो इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है? एंड सो गाइज़ ये था आज का क्रिप्टो की ताज़ा खबर। अगर आपको पसंद आए तो एक बारी कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।